मूवी के स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड सिमी को देखते हैं, जिसकी मदर चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगा रही थी। वहीं गांव वाले सिमी को ड्रैगन किंग की वाइफ बनाकर उसे नदी में बहा रहे थे ताकि उनके गांव में सूखा ना पड़े, और इसीलिए उन्होंने आज तक अपने गांव की ना जाने कितनी ही लड़कियों को ऐसे ही ड्रैगन किंग की वाइफ बनाकर नदी में फेंक दिया था। और आज बारी थी सिमी की। वहीं सिमी की मदर काफी कोशिश करती है पर सिमी को नहीं बचा पाती है। वहीं सिमी जब पानी में डूब रही थी कि तभी एकदम से तेज लहर आकर उससे टकराती है और सिमी काफी ज्यादा घबराने लगती है कि शायद अब उसकी मौत पक्की है। कि तभी आसमान में एक बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन आता है और वो सिमी की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी एकदम से देखते हैं कि सिमी की सारी रस्सियां टूटने लगती हैं और सिमी के मुंह से जो कपड़ा था वो भी गायब हो चुका था और वो एकदम से हवा में उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है। वहीं सिमी हैरानी से कहती है कि आखिरकार ये मुझे हो क्या रहा है और मैं यूं हवा में कैसे उड़ रही हूँ। कि तभी वो अपने सामने एक खूबसूरत और हैंडसम लड़के को देखती है जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन लीड ड्रैगन किंग है, जो कि सिमी को बड़े ही ध्यान से देखता है। तभी उसे याद आता है कि कई साल पहले वो जब पृथ्वी पर एक छोटा सा सांप का बच्चा बनकर गया था तो उसने एक छोटी सी लड़की को देखा था जो कि बहुत ही अच्छी धुन बजा रही थी, जिसे सुनकर ड्रैगन किंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। कि तभी मौके पर चौका मारते हुए एक सपेरा आकर ड्रैगन किंग को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, जो देखकर सिमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सपेरा का पीछा करते करते वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर सपेरा अपना खाना खा रहा था और सिमी चुपके से उसकी पोटली चुरा लेती है जिसमें उसने ड्रैगन किंग को कैद कर रखा था और सिमी ड्रैगन किंग को आजाद कर देती है और कहती है कि तुम अब अपनी लाइफ अच्छे से जीना। वहीं ड्रैगन किंग आजाद होने के बाद खुद से प्रॉमिस करता है कि वो सिमी का कर्ज जरूर चुकाएगा। वहीं आज ड्रैगन किंग अपने सामने उसी लड़की को देख रहा था जिसने कई साल पहले उसकी हेल्प की थी और उसे आजाद किया था और अब वो लड़की उसके पास थी। ड्रैगन किंग तो अब सिमी के प्यार में ही पड़ गया था और वहीं सिमी अभी तक ड्रैगन किंग को पहचान नहीं पाई थी। वहीं ड्रैगन किंग सिमी को किस कर लेता है और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत नाइट स्पेंड करता है। वहीं सिमी भी ड्रैगन किंग को अपने हस्बैंड एक्सेप्ट कर चुकी थी। वहीं मॉर्निंग में ड्रैगन किंग के पास उसकी मदर का मैसेज आता है कि उसे जल्द से जल्द अपने किंगडम में आना पड़ेगा, जिसे ड्रैगन किंग सिमी से प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही वापस आएगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और अपने किंगडम में आने के बाद वो अपनी मदर को बताता है कि उसे वो लड़की मिल चुकी है जिसे वो लव करता है। ये सुनकर तो गॉड मदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही किंगडम के सारे लोग कि अब फाइनली उनके ड्रैगन किंग मैरिज करने वाले हैं और जल्द ही इस किंगडम को अपना वारिस मिलने वाला है। वहीं क्वीन मदर तो इतनी खुश थी, वो जल्द से जल्द अपनी डॉटर इन लोग से मिलना चाहती थी। वहीं कछुआ मंत्री ये सुनकर काफी खुश होता है और वो सोचता है कि क्यों ना जाकर वो होने वाली क्वीन की हेल्प करे ताकि पूरे किंगडम में उसकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाए। ये सोचकर वो इतना खुश हो जाता है और जल्दी से वो धरती पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सिमी को देखते हैं जो वापस अर्थ पर आ चुकी थी और उसकी मदर उसे देखकर काफी खुश थी, लेकिन उसके फादर उसे देखकर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम वापस कैसे आ गई, तुम तो ड्रैगन किंग की वाइफ बनकर गई थी ना, तुम्हें वापस से ड्रैगन किंग के पास जाना होगा क्योंकि अगर गांव में सूखा पड़ गया और भगवान हमसे नाराज हो गए तो बहुत बुरा होगा, पूरे गांव वाले हमारी जान के पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हें वापस जाना होगा। और वो सिमी पर गुस्सा करते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं उसकी मदर रोकने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर कछुआ राज मंत्री भी आ जाता है और वो एकदम से अपनी जादू छड़ी से घुमाकर सिमी के फादर को रोक देता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वहीं सिमी के फादर तो जैसे ही कछुआ राज मंत्री को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कोई भगवान है और पूरा परिवार उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वहीं सिमी जैसे ही अपने घुटनों के बल बैठने जाती है तो कछुआ मंत्री एकदम से सिमी को रोक देता है और कहता है कि वो उसकी क्वीन है तो वो उसके सामने नहीं झुक सकती है और वो कहता है कि वो कोई भी यहाँ पर उनकी 3 विश पूरी कर सकता है, वो जो भी चाहे वो मांग सकते हैं। लेकिन सिमी तो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, जिससे कछुआ मंत्री थोड़ा अपसेट हो जाता है कि अगर उसकी गॉडेस क्वीन उसके ऑफर को रिजेक्ट करेगी तो उसकी इज्जत कैसे बढ़ेगी पूरे किंगडम में। इसीलिए कछुआ मंत्री बताता है कि ड्रैगन किंग उसे बहुत ज्यादा पसंद
पसंद करते हैं और साथ ही गोडेस मदर भी उसे बहुत पसंद करने लगी है और जल्दी वो उनकी शादी भी करवा देंगी, जिससे पूरा किंगडम काफी ज्यादा खुश है इस रिश्ते से। इसीलिए मैं आपकी कोई भी 3 विशेष पूरी कर दूंगा, आप जो चाहे 3 विश मांग सकती हैं। वहीं सिमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कब ड्रैगन किंग से मिली, जबकि वो तो उसे जानती भी नहीं, तो वो उसे कैसे लाइक कर सकता है। वहीं सिमी के फादर तो ये सुनकर काफी खुश होते हैं और कहते कि सच में आप हमारी 3 विशेष पूरी कर सकते हैं। वहीं कछुआराज खुश होते हुए कहता है आप जो चाहे वो 3 चीजें मांग सकते हैं, जिससे उसके फादर इतना खुश होते हैं और कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी भी अच्छा टेस्टी खाना नहीं खाया है, तो मैं एक बहुत ही टेस्टी और लाजवाब खाना खाना चाहता हूँ। तो कछुआराज अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और वहाँ पर ढेर सारा खाना आ जाता है, जिसे देखकर तो उसके फादर इतना खुश हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी सारी चीजें खाने लग जाते हैं और वो सिम्मी के हाथ से भी सारे खाना छीन लेते हैं। वही सिम्मी भी कुछ ही निवाले खाई थी कि तभी वहाँ पर उसके फादर फिर से भागते हुए कछुआराज के पास आते हैं और दूसरी विश मांगते हैं कि वो ढेर सारा पैसा सोना चांदी चाहते हैं ताकि वो बहुत अमीर हो जाए। वहीं कछुआराज उन्हें वो भी दे देता है, जिसे देखकर तो सिम्मी के फादर खुशी से पागल ही हो जाते हैं और सारी चीजों को देखते हैं कि वो असली तो है ना, और वो देखकर तो इतना खुश हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि सच में आप तो सच में भगवान है, आपने मेरी सारी इच्छा पूरी कर दी। अब मेरी तीसरी इच्छा है कि मुझे आप यहाँ का राजा बना दीजिए। वहीं कछुआ मंत्री ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो सिम्मी की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर वो सिम्मी को खुश कर देगा तो ड्रैगन किंग भी उससे खुश हो जाएंगे और उसे ऊंची पोस्ट मिल जाएगी। इसीलिए वो अपनी सारी पावर लगाकर सिम्मी के फादर को वहाँ का किंग बना देता है। वहीं सिम्मी के फादर जैसे ही वहाँ पर किंग बन जाते हैं तो वो खुशी से पागल ही हो जाते हैं और सभी लोगों को अपने घुटनों के बल झुका हुआ देखकर समझ जाते हैं कि वो किंग बन चुके हैं और कहते हैं कि सच में मैं तो किंग बन चुका हूँ। और फिर वहाँ की सबसे खूबसूरत लड़कियों को वो अपनी रखैल भी बना लेते हैं और खुशी से कहते हैं कि सच में अब तो मेरे पास पैसा पावर सब कुछ आ चुका है। और फिर वो अपने नकारा दोनों भाइयों को भी ऊंची पोजीशन दे देते हैं महल में, जिससे उसके दोनों भाई खुश हो जाते हैं। तभी सिम्मी की मदर उससे पूछती है कि उन दोनों की क्या पोजीशन होगी, लेकिन सिम्मी के फादर गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें कोई पोजीशन नहीं मिलेगी, तुम मेरी वाइफ होने के लायक नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा बूढ़ी और बदसूरत हो चुकी हो, तुम्हें मैं अपने महल में नहीं रखूंगा। और फिर वो सिम्मी और उसकी मदर को यहाँ से फेंकने के लिए बाहर कहते हैं कि तभी कछुआराज कहता है कि ऐसा तुम नहीं कर सकते हो और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी सारी पावर खत्म हो चुकी थी कि तभी वहाँ पर सिम्मी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है और उसका पेट एकदम से फूल जाता है और सिम्मी दर्द से चिल्लाने लग जाती है, हवा और बिजली कड़कने लग जाती है और सिम्मी के पेट में इतना दर्द होता है कि वो एक अंडे को जन्म देती है जो कि गोल्डन कलर का चमक रहा था, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि सिम्मी ने एक अंडे को जन्म दिया है और उन्हें लगता है कि वो शैतान है। लेकिन कछुआराज को पता था कि ये अंडा कोई मामूली अंडा नहीं बल्कि ड्रैगन किंग का बेटा है। वहीं हेवन में भी भूकंप आने लग जाता है, जिससे गॉड मदर को पता चल जाता है कि उनके परिवार का कोई नया वारिस आ गया है और वो बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है कि उनके परिवार में एक नया सदस्य आ गया है। वहीं अर्थ पर सभी लोग उस अंडे को देखकर घबरा जाते हैं और वहीं सिम्मी के फादर को लगता है कि शायद सिम्मी ने किसी शैतान के साथ नाइट स्पेंड की है, जिसकी वजह से ये शैतान का अंडा हैगा। इसीलिए वो सिम्मी को और उस अंडे को तोड़ने के लिए आदेश दे देते हैं कि वो शैतान का अंडा है तो उसे टूटना ही पड़ेगा। वही सिम्मी गिड़गिड़ाते हुए अपने फादर से कहती है कि वो उसके बच्चे को ना मारे, लेकिन सिम्मी के फादर गुस्से से कहते हैं तुम बेशर्म लड़की, तुमने मेरी नाक कटा दी है, तुम्हें तो मरना होगा, साथ ही इस अंडे को भी तोड़ा जाएगा। और फिर एक मोटा सा आदमी उस अंडे को तोड़ने लगता है कि तभी कछुआराज उसे रोकता है कि उस अंडे को ना तोड़े, लेकिन वो अंडा पत्थर की तरह कठोर था और वो टूट ही नहीं रहा था, जिसे देखकर सिम्मी के फादर गुस्से से कहते हैं जो भी इस अंडे को तोड़ेगा मैं उसे ढेर सारे पैसे दूंगा। लेकिन सिम्मी आकर उस अंडे को गले लगा लेती है और कहती है कि वो अपने बच्चे को बिल्कुल भी मरने नहीं देगी, जिससे सिम्मी के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम बेशरम लड़की, तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करोगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कि तभी सिम्मी की मदर कहती है कि तुम मेरी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो और वो अपनी बेटी से लिपट कर उस अंडे को सुरक्षा करने लगती है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि इस अंडे को टूटना ही होगा और फिर वो अपने सभी आदमियों को कहते हैं कि जो भी इस अंडे को तोड़ेगा मैं उसे ढेर सारा खजाना दूंगा। ये सुनकर तो सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो सिम्मी से उसका अंडा छीन कर उसे लात मार मार कर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंडा नहीं टूट रहा था, जिससे कुछ लोग घबरा भी रहे थे कि कहीं राक्षस का अंडा टूट गया और उसमें से राक्षस का बच्चा निकल गया तो उनका क्या होगा। वही सिम्मी के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्द से जल्द इस शैतान के बच्चे को मार दो, नहीं तो भगवान हमसे गुस्सा हो जाएंगे और हमारे साथ बहुत बुरा होगा। वही मोटा आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं इस शैतान को छोड़ूंगा नहीं। वही हम दूसरी तरफ ड्रैगन किंग को देखते हैं जो कि अपनी शादी की वेडिंग ड्रेस तैयार करवा रहे थे और कह रहे थे कि वो सिम्मी को जल्दी शादी करेंगे। कि तभी उनके दिल में बहुत तेज दर्द होता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनकी वाइफ के साथ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। वही गॉड मदर आकर ड्रैगन किंग को बता
बताती है कि उसका बेटा इस दुनिया में आ चुका है और उसे जाकर अपने बेटे और बीबी को लेकर आना पड़ेगा। वहीं ड्रैगन किंग एक गोल्डन ड्रैगन में बदल जाते हैं और वो अपनी वाइफ को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पे सभी लोग उस अंडे को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। तभी कछुआ राज आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। वहीं सिमी के फादर आकर कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, इस शैतान के बच्चे को हम जल्द ही मार देंगे। जिससे कछुआ राज गुस्से से कहता है, अगर इस बच्चे को कुछ भी हुआ, हल्की सी खरोच भी आई, तो तुम भी बचोगे नहीं। लेकिन सिमी के फादर को लगता है कि शायद कछुआ राज पागल हो चुका है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है और वो उसकी बातों को इग्नोर करके कहता है कि जल्द से जल्द इस बच्चे को मार दूंगा, उसके बाद भगवान मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के लिए मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ। लेकिन कछुआ राज कहता है, तुम पागल हो चुके हो, तुम जल्द ही मरोगे। ये सुनकर तो सिमी के फादर गुस्से से उसे खींचकर थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम मरोगे, मैं नहीं, मैं भगवान को खुश करना चाहता हूँ। वहीं कछुआ राज गुस्से से कहता है कि सच में तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता भी है भगवान के बच्चे को मारने की क्या सजा मिल सकती है, तुम्हें भगवान छोड़ेंगे नहीं। वहीं सिमी के फादर बड़ी एटीट्यूड के साथ कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शैतान का अंडा है, भगवान का नहीं, और देखना जल्दी भगवान मुझे इसके लिए गिफ्ट भी देंगे। कि तभी हम देखते हैं उस अंडे से तेज रोशनी निकलती है और वो रोशनी इतनी तेज होती है कि चारों तरफ फैलने लग जाती है, जिससे हर तरफ भूकंप, आंधी, तूफान और नदियों में सलसला आने लग जाता है। वहीं महल में जितने भी लोग उस अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो एकदम से नीचे गिर जाते हैं और उस अंडे से एक सुंदर सा बच्चा निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं कछुआ राज खुश होते हुए कहता है कि भगवान का बारिश आ गया। वहीं सिमी को याद आता है कि उसने तो एक स्ट्रेंजर आदमी के साथ नाइट स्पेंड की थी। वहीं सिमी को अभी तक पता नहीं था कि आखिरकार वो इंसान कौन था। वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, बस उसने जाने से पहले वादा किया था कि वो जल्द ही लौट कर आएगा। वहीं सब लोग अब सिमी के बच्चे को राक्षस का बच्चा कह रहे थे और सभी लोग घबरा कर कहते हैं कि अब हमारे देश का नाश हो जाएगा, ये राक्षस का बच्चा है। वहीं सिमी अपने बच्चे को गले लगाते हुए कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। वहीं सिमी के फादर कहते हैं कि अब तो बच्चा अंडे से बाहर आ गया, इसे मारने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, और वो अपने गार्ड को बोलकर उसे मारने का ऑर्डर देता है। वहीं कछुआ राज उन सैनिकों को रोकते हुए सिमी के फादर पर गुस्सा करता है और कहता है, तुम पागल हो चुके हो, तुम जान से मारे जाओगे, तुम ऐसा मत करो। लेकिन सिमी का फादर तो गुस्से से उसी को एक पंच मारता है और अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि इसे ले जाकर जेल में डाल दो, ये बहुत ज्यादा बोलता है। वहीं कछुआ राज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। लेकिन तभी कछुआ राज के ऊपर एक बिजली का झटका आकर गिरता है, जिससे सभी लोगों को लगता है कि सिमी का फादर सच में भगवान के लिए स्पेशल है। तभी भगवान भी उसके सपोर्ट में है और सभी लोग अब सिमी के फादर के सामने अपना सर झुका लेते हैं और सिमी का फादर कछुआ राज को पकड़ने के लिए कहता है कि इसे ले जाकर जेल में डालो और इस बच्चे को मार डालो। लेकिन तभी कछुआ चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल हो चुके हो, ये ड्रैगन किंग की वाइफ और बच्चे हैं, अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो ड्रैगन किंग तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जान से मार देगा। वही सिमी भी उस इंसान को याद करने लगती है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन किंग ही है। वही सिमी का फादर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये अगर ड्रैगन किंग की वाइफ होती तो वो उसके पैलेस में होती, यहाँ धरती पे थोड़ी ना आती, तुम बस हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये बोलकर सिमी का फादर अपने सैनिकों को बोलता है कि इस बच्चे को छीन कर उसे जान से मार दो। वही सिमी रोने लग जाती है और अपने बच्चे को वापस मांगने लगती है, लेकिन वो सैनिक उस बच्चे को मार पाते कि तभी बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है, जिससे सभी लोगों के कान में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है और सभी लोग अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि इस बच्चे की रोने की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, जिससे सभी लोगों का सर अब दर्द से फटने को आ गया था। वही सिमी का छोटा सा बच्चा अब पूरी तरह से चमक रहा था और हर जगह चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और सभी लोग एकदम से जमीन पर पड़े होते हैं और वो बच्चा देखते ही देखते 4 साल के बच्चे में बदल जाता है और वो अपनी मदर को ढूंढने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि उनकी आंखों के सामने ही एक छोटा सा बच्चा 4 साल के बच्चे में बदल गया था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। वहीं सिमी का फादर एकदम से गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सच में शैतान के ही बच्चे हो, मुझे पूरा यकीन हो चुका है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगा। वहीं सिमी अपने बच्चे को सही सलामत देखकर खुश हो जाती है और उसे अपने गले से लगाने लगती है। वहीं सिमी का फादर कहता है कि मैं शैतान के बच्चे को मार दूंगा,
और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। ये सुनकर तो अब सिमी की मदर गुस्से से अपने हस्बैंड पर चिल्लाती है और कहती कि तुम पागल हो चुके हो क्या? अब नहीं ग्रैंड चाइल्ड को तुम मानना चाहते हो जबकि ये तुम्हारे ही डॉटर का बेटा है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। तुम बहुत ज्यादा क्रूअल हो। आखिर तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता दी? ये सुनकर सिमी का फादर गुस्से से कहता है कि तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है और फिर वो अपने सैनिकों को बोलता है कि इस औरत को मार मार कर अधमरा कर दो ताकि इसकी जुबान ही ना खुले। वही सैनिक जैसे ही सिमी की मदर पर अटैक करता है कि तभी उसका बेटा एकदम से उस सैनिक को अपने मैजिक से दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वही सिमी का बेटा दोबारा अपना मैजिक करता है, लेकिन वो मैजिक नहीं हो रहा था क्योंकि वो अभी न्यू बोर्न बेबी था। वही सिमी का फादर कहता है कि अब ये बच्चा मेरे हाथों से बचेगा नहीं, मैं इसे जान से मार दूंगा। वही कछुआ राज भी देखता है कि अब ड्रैगन किंग के बच्चे के पास बिल्कुल भी मैजिकल पावर नहीं है, तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी सारी मैजिकल पावर एक्टिवेट करनी पड़ेगी, जिसके लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वही सिमी का बेटा कहता है कि मैं जल्दी अपनी सारी पावर एक्टिवेट कर लूंगा और अपनी मदर को यहाँ से लेकर जाऊंगा। और फिर वो बैठकर अपनी सारी मैजिकल पावर एक्टिवेट करने लग जाता है, जिसे देखकर कछुआराज घबरा जाता है क्योंकि उसे पता था कि इस मैजिकल पावर को एक्टिवेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और तब तक तो उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर सब मारे जाएंगे। इसीलिए वो उसे बताता है कि अभी तुम्हारे पास मैजिकल पावर को एक्टिवेट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और इसमें काफी समय लग सकता है, जिससे सिमी का बेटा अपनी मैजिकल पावर को एक्टिवेट करने से रोक देता है क्योंकि उससे पहले अपनी मदर को सिक्योर करना था। और फिर वो उन सभी सैनिकों को रोकने लगता है जो उसकी मदर को हट कर रहे थे, लेकिन तभी एक सैनिक आकर उस बच्चे को पकड़ लेता है। वही सिमी रोते हुए अपने फादर को कहती है कि आप सच में बहुत ज्यादा क्रूअल है, काश भगवान आपके ऊपर बिजली गिरा दे। वही सिमी का फादर जैसे ये सुनता है गुस्से से सिमी को मारने दौड़ता है, लेकिन तभी आसमान से एक बिजली आकर उसके ऊपर गिर जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कहीं सच में सिमी सच में तो ड्रैगन किंग की वाइफ नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो भगवान उसे सच में पनिश करेंगे और फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिमी के फादर कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मौसम खराब है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तभी हम आसमान में ड्रैगन किंग की परछाई को देखते हैं, जिसका मतलब ड्रैगन किंग धरती पर आ गया है, जिसे देखकर सिमी का बेटा खुश होने लगता है कि उसके फादर आने वाले हैं। और सभी लोग ड्रैगन की परछाई को देखकर अपने हाथ जोड़ लेते हैं और भगवान से माफी मांगते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती है, हम माफी मांगते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो परछाई एकदम से गायब हो चुकी है, जिससे सिमी के फादर को लगता है कि शायद ये सब कछुआराज का किया धरा है और वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है और अपनी झूठी बातों में घुमाना चाहता है। इसीलिए उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि आसमान पूरी तरह से साफ हो चुका था और सारे काले बादल हट गए थे। वहीं कछुआराज तो बस आसमान को देख रहा था कि आखिरकार ये मौसम इतना चेंज कैसे हो गया। वहीं सभी लोग अब पूरे जोश में खड़े हो जाते हैं जैसे उनके बाप का राज आ गया हो। वहीं हम ड्रैगन किंग को देखते हैं जो जल्द से जल्द पृथ्वी पर पहुंचना चाहता था अपने बच्चे और अपनी वाइफ के पास। वहीं सिमी का फादर तो बड़ी एटीट्यूड के साथ कहता है कि अब मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों ही माँ बेटी ने मेरी नाक में दम करके रखा है, ऊपर से ये नाजायज बच्चा तुम्हारा। और फिर वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द इन दोनों ही माँ बेटी को खत्म कर दो और साथ ही इस छोटे से बच्चे को भी, ताकि ना रहे बात ना बजे बांसुरी। वहीं जैसे ही वो सैनिक सिमी और उसकी मदर को हट करने के लिए आते हैं कि तभी सिमी का बेटा आकर वहां पर सामने खड़ा हो जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। जिस तरह ये सब लोग उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर को हट करने की कोशिश कर रहे थे, वो गुस्से से अपना हाथ आसमान की तरफ उठाता है और जोर से घुमाने लगता है, जिससे आसमान में बिजली कड़कने लगती है और मौसम खराब होने लगता है। और देखते ही देखते वहां पर सभी लोगों के ऊपर बिजली गिरने लगती है और सभी लोग एकदम से मुंह के बल गिरते हुए जमीन पर पड़े नजर आते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एक जोर की रोशनी और चमकती है और देखते ही देखते सभी सैनिकों के हथियार और तलवार सब हवा में उड़कर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग जाकर दूर गिरते हैं। वहीं सिमी बस अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उसके पास बैठी हुई थी और वो अपने बेटे को देखती है जो उसे बचाने के लिए उसके सामने खड़ा था कि तभी एक हवा में गोला सा उड़ता हुआ नीचे आकर गिरता है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और हम वहाँ पर देव गुरु को देखते हैं जो सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा
आ गए थे, जिसे देखकर तो सिमी के फादर बहुत ज्यादा खुश होने लग जाते हैं और सभी लोग उनके सामने घुटनों के बल झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। और सिमी के फादर जल्दी से देवगुरु के पास जाकर बताते हैं कि ये शैतान का बच्चा है, आप इसे जल्दी से जान से मार दीजिए क्योंकि ये सबको परेशान कर रहा है। वहीं कछुआ राज जल्दी से आगे आते हुए कहता है कि ये शैतान का नहीं बल्कि ड्रैगन किंग का बच्चा है और अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन देवगुरु कहते हैं तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है, ड्रैगन किंग की तो शादी ही नहीं हुई तो उसके बच्चे कहाँ से आ गए। लेकिन कछुआ राज कहता है कि उनकी शादी हो चुकी है और उनका ही ये बच्चा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वहीं सिमी की मदर कहती है कि मेरी बेटी बिल्कुल निर्दोष है और ये बच्चा भी, लेकिन ये लोग सब मिलकर उसे परेशान कर रहे हैं। वहीं कछुआ राज देवगुरु को समझाने लगता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये ड्रैगन किंग का ही बच्चा है और अगर इसे हल्की सी भी खरोच लगी तो ड्रैगन किंग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो इतना चिल्ला ही रहा था कि तभी वहाँ पर वो मोटा आदमी आकर कछुआ राज को एक लात मार के नीचे गिरा देता है और कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, ये शैतान का बच्चा है और हम सबने देखा है। वही कछुआ राज के मुंह से झाग निकलने लग जाता है। वही देवगुरु को लगता है शायद ये कछुआ राज पागल हो चुका है जो ऐसी बचकानी बातें कर रहा है, मुझे अच्छे से पता है कि ड्रैगन किंग की शादी नहीं हुई है। वही वो मोटा आदमी कहता है कि बच्चे अब तो तेरा खेल खत्म, तू तो बचेगा नहीं। वही देवगुरु कहता है मैं शैतान को मारकर भगवान से अपनी तारीफ बटोर सकता हूँ और फिर देवगुरु अपनी मैजिकल पावर से ड्रैगन किंग के बेटे पर अटैक कर देता है, जिसे बचाने के लिए सिमी आगे आ जाती है जिससे वो हवा में उड़ने लगती है। वही ड्रैगन किंग का बेटा भी अब हवा में उड़ने लग जाते हैं और जिसे देखकर देवगुरु काफी खुश होता है कि अब मैं शैतान को मार दूंगा। लेकिन तभी ड्रैगन किंग का बेटा एकदम से अपनी पावर इस्तेमाल करके नीचे आ जाता है और सिमी को भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है। वहीं देवगुरु जब अपनी पावर को ऐसे फेल होता देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ सिमी का फादर भी अब देवगुरु को भड़काने लग जाता है और कहता है कि शैतान ने हमारी नाक में दम कर रखा है, इसने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है, आप ही शैतान को मार दो नहीं तो ये सबको मार देगा, सबको खत्म कर देगा। वो बढ़ा चढ़ाकर देवगुरु को भड़काने लग जाता है जिससे देवगुरु भी गुस्से से पागल हो जाता है और वो कहता है मैं इस बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो अपनी मैजिकल पावर से फिर से ड्रैगन किंग के बेटे पर वार करने लग जाता है, लेकिन ड्रैगन किंग के बेटे के मुंह से खून निकलने लगता है और वहीं सिमी की भी हालत खराब हो जाती है और वो एकदम से नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर सिमी का बेटा जोर जोर से रोने लग जाता है और उसकी आवाज अर्थ से सीधे हेवन तक जा रही थी, जिसे गॉड मदर भी सुन लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि उनका वारिस खतरे में है और वो गुस्से से कहती है कि जिसने भी मेरे ग्रैंड चाइल्ड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वहीं हम ड्रैगन किंग को देखते हैं जो कि अब सिमी के पास पहुंच चुका था और वो सिमी को अपनी गोद में उठा लेता है और वहीं जैसे ही सभी लोग वहाँ पर ड्रैगन किंग को देखते हैं तो पहचान नहीं पाते। वहीं देवगुरु तो जैसे ही ड्रैगन किंग को देखते हैं एक पल में पहचान जाते हैं और अपने घुटनों के बल बैठकर उसे ग्रीट करने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं। वहीं सिमी के फादर भी घबरा जाते हैं। वहीं ड्रैगन किंग गुस्से से कहता है कि जिस किसी ने भी उसकी वाइफ को परेशान करने की कोशिश की है वो उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे जान से मार देंगे। वहीं बाकी लोग तो ड्रैगन किंग को देखकर इतने खुश हो जाते हैं जैसे ना जाने कौन सा बड़ा खजाना मिल गया हो और वो उसे जल्दी जल्दी ग्रीट करने लग जाते हैं। वहीं ड्रैगन किंग गुस्से से पूछता है कि किसकी हिम्मत हो गई उसके बच्चे और उसकी वाइफ को हर्ट करने की, जो भी कोई है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं कछुआ राज ड्रैगन किंग को सारी सच्चाई बताने वाला था कि ये सारा किया धरा से ससुर का है, लेकिन तभी सिमी की तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वहीं ड्रैगन किंग के बेटे की भी हालत खराब हो जाती है, जिसे देखकर तो सिमी का फादर खुश होने लग जाता है कि उसकी पोल पट्टी शायद अब नहीं खुलने वाली है और वो सारा की सारा इल्जाम अब सीधे कछुआ राज पर डालने लगता है और रोते हुए कहता है कि मैं सिमी का फादर हूँ और इस कछुए राज ने मेरी बेटी और मेरे ग्रैंड चाइल्ड की इतनी बुरी हालत कर दी है, इसने अपनी मैजिकल पावर से इन्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है। वहीं देवगुरु भी सोचता है कि शायद कछुए राज पर सारी गलती डालने के बाद वो भी बच सकता है, इसीलिए वो भी सिमी के फादर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि सारा किया जरा कछुए राज का ही है। वही कछुआ राज रोते हुए कहता है कि इसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सिमी का फादर तो अपनी एक्टिंग जारी करते हुए कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, इतने मेरी बेटी और मेरे छोटे से ग्रैंड चाइल्ड की कितनी बुरी हालत कर दी और फिर वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाता है। वही कछुआ राज
कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन सिमी का फादर तो उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, तुमने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगा। वहीं कछुआ राज लाख कोशिश करता है अपने आप को बेगुनाह साबित करने की। वहीं सिमी का फादर तो रो रो कर अपना ड्रामा कंटिन्यू करता है। वहीं देवगुरु भी अपना सर झुकाते हुए ड्रैगन किंग को कहता है कि ये कछुआ सच में बहुत दुष्ट है, आप इसे जान से मार दीजिए, नहीं तो ये और भी लोगों को परेशान करता रहेगा। और सभी लोग तो अब कछुआ राज पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। वहीं कछुआ राज तो गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वहीं सिमी का फादर भी अपने सभी लोगों को इशारा करता है कि सभी लोग उसका साथ दे, जिससे सभी लोग अपना सर झुकाते हुए ड्रैगन किंग को कहते हैं, हाँ, सारी गलती कछुआ राज की है, उसी ने आपकी वाइफ और बेटे को हर्ट किया है। वहीं कछुआ राज हैरानी से सभी झूठे मक्कार लोगों को देख रहा था, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था और सारा कांड अब उस पर ढकेल रहे थे। वहीं ड्रैगन किंग गुस्से से कहता है कि तुम्हें सजा मिलेगी, तुमने मेरी वाइफ और बेटे को हर्ट करने की कोशिश की है। वहीं कछुआ राज रोते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। वहीं ड्रैगन किंग अपने मैजिक से पता करते हैं कि उसके बेटे और वाइफ पर किसी मैजिकल पावर का यूज किया गया है, जिसे देखकर तो सिमी का फादर थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। और वहीं कछुआ राज की नजर सिमी पे पड़ती है, जिसे होश आ रहा था, जिसे देखकर ड्रैगन किंग भी थोड़ा खुश हो जाता है। वहीं सिमी का फादर तो अब घबरा जाता है कि वो गया काम से, और कछुआ राज सिमी को कहता है कि मेरी हेल्प करिए और उन्हें बताइए कि मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन तभी सिमी एकदम से बेहोश हो जाती है, जो देखकर सिमी का फादर तो बहुत खुश हो जाता है और अपनी सारी गलतियां अब कछुआ राज पे ढकेलने के लिए गुस्से से कहता है कि दुष्ट कहीं के, सारी गलती तुम्हारी है और तुम अब बचने की कोशिश कर रहे हो मेरी बेटी का नाम लेकर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगा। वहीं सारे मंत्री भी उसके साथ मिल जाते हैं और कछुआ राज को गुस्से से कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें जान से मार देंगे, तुमने हमारी ड्रैगन क्वीन को मारने की कोशिश की है। और फिर सभी लोग वहां पर कछुआ राज को मारने लग जाते हैं। वहीं हम ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो अपनी मैजिकल पावर से अपने बेटे और अपनी वाइफ को ठीक करने लग जाता है। और वहीं कछुआ राज की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है, जो कि उसने किया ही नहीं था। वहीं सिमी का फादर तो बहुत खुश होने लगता है कि अब तो वो पूरी तरह से बच जाएगा और सारा इल्जाम कछुआ राज पर आ गया है। वहीं ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने मेरी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश कैसे की। वहीं सभी लोग कछुआ राज को जान से मारने के लिए कह रहे थे कि ये बहुत दुष्ट है, इसे जान से मार दीजिए। कि तभी वहाँ पर गॉड मदर भी अपने लोगों के साथ आ जाती है और वो अपने ग्रैंड चाइल्ड की इतनी बुरी हालत देखकर उसके पास आ जाती है और रोते हुए कहती है कि आखिरकार उसके ग्रैंड चाइल्ड की हालत ऐसी कैसे हो गई और किसने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देती है कि उस कछुए राज को पकड़ लो जिसने मेरे ग्रैंड चाइल्ड की ऐसी हालत कर दी। वहीं वो सैनिक भी अब कछुए राज को पकड़ लेते हैं। कि तभी हम देखते हैं ड्रैगन किंग का बेटा एकदम से होश में आ जाता है, इसे देखकर कछुआ राज काफी खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। वहीं सिमी का फादर तो अब घबरा जाता है और वो देवगुरु को पकड़ते हुए कहता है, तुम भी मेरे साथ मिले हुए थे, अगर मैं गया तो तुम भी जाओगे। वहीं ड्रैगन किंग का बेटा तो सिमी के फादर को ही देख रहा था। वहीं सिमी के फादर तो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिसे ड्रैगन किंग भी नोटिस कर लेता है। लेकिन ड्रैगन किंग का बेटा कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो फिर से बेहोश हो जाता है, जिससे एक बार फिर से सिमी का फादर बच गया था। वहीं गॉड मदर परेशान हो जाती है क्योंकि उनकी डॉटर इन लॉ और ग्रैंड चाइल्ड दोनों की हालत काफी खराब थी। वहीं सिमी का फादर काफी तक घबरा रहा था कि अगर दोनों में से कोई भी होश में आया तो उसकी तो बाट लगनी तय है। वहीं गॉड मदर अपनी एक हेयर पिन निकाल कर देवगुरु को देते हुए कहती है कि जाकर देवलोक से पवित्र पानी लेकर आओ, जिससे देवगुरु तो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वहीं ड्रैगन किंग अपने भी एक आदमी को देवगुरु के पीछे भेजता है क्योंकि उसे देवगुरु पर पहले से ही डाउट था और साथ ही सिमी के फादर पर भी, जो इतना मीठा बनने की कोशिश कर रहा था। वहीं हम देवलोक में देव मदर को देखते हैं, जहाँ पर ड्रैगन किंग का आदमी पहले ही पहुँच गया था और उनसे पवित्र पानी भी ले लिया था। वहीं देवगुरु तो खुश होते हुए कहता है कि वो पवित्र पानी में लेकर ही नहीं जाऊंगा और वो देव माता के पास आकर सारी कंडीशन बताता है और उनसे पवित्र पानी लेकर वहाँ से जाने लगता है। कि तभी ड्रैगन किंग का आदमी भी आ जाता है और वो गॉड मदर को अपने साथ बाहर लेकर जाता है, जहाँ पर हम देवगुरु को देखते हैं
जो उस पानी को नीचे गिराते हुए कहता है कि अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब ये पवित्र पानी वहाँ पहुंचेगा ही नहीं तो उनकी जान ही नहीं बचेगी। वहीं देव माता और ड्रैगन किंग का आदमी दोनों ही देव गुरु को रंगे हाथ पकड़ चुके थे और साथ ही उसे काफी अच्छी पनिशमेंट भी देते हैं और उसकी सारी सच्चाई उसके मुंह से उगलवा लेते हैं कि सारा किया धरा किसका था। वहीं हम धरती पर ड्रैगन किंग को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर काफी परेशान था। वहीं सिमी का फादर तो वहाँ पर गॉड मदर से अपनी रिश्तेदारी जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसे बताता है कि वो सिमी का फादर है और वो सिमी को बहुत प्यार करता है। सिमी उसकी जान से प्यारी एक लौती बेटी है। वहीं गॉड मदर उसकी ये बात सुनती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। ये सुनकर तो सिमी का फादर काफी खुश होता है और साथ ही उसके रिश्तेदार भी कि सिमी की वजह से उन्हें ढेर सारा खजाना मिलने वाला है। वहीं गॉड मदर को भी सिमी के फादर की चापलूसी सुन के इतना समझ में आ गया था कि ये सच में बड़ा ही लालची किस्म का इंसान है। वहीं सिमी का फादर तो अपनी अच्छाइयों के पुल बांधे जा रहा था कि वो कितना अच्छा और नेक दिल इंसान है, वो सबकी मदद करता है और साथ ही अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करता है। और फिर अपने रिश्तेदारों के पास जाकर कहता है कि सच में अब तो हमारी लॉटरी लगने वाली है, हम ड्रैगन किंग के रिश्तेदार बनने वाले हैं। उसके बाद वो रोने का नाटक करते हुए कहता है इस कछुएराज ने मेरी बेटी की इतनी बुरी हालत कर दी है, आपको नहीं लगता है कि इसे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए? इसका सर आपको काट देना चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। और फिर वो अपने नकली मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाता है कि तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग का वो आदमी भी आ जाता है जो देवगुरु की अच्छी खासी हालत कर चुका था और साथ ही वो उन्हें पवित्र पानी भी लाकर दे देता है। वहीं देवगुरु तो अपनी गलतियों की माफी मांगने लग जाता है कि उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दे, लेकिन ड्रैगन किंग उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करता है। वहीं सिमी का फादर तो अब देवगुरु को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है कि तुम कितने दुष्ट हो, तुमने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा कैसे करने की कोशिश करी? वो ड्रैगन किंग की वाइफ है और तुमने उससे हट किया है। तुम जानते हो ना कि ड्रैगन किंग तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें जान से मार देगा। और फिर वो अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाता है और वो देवगुरु को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है और साथ ही कहता है तुम और ये कछुआराज दोनों ही बहुत दुष्ट हो, तुम दोनों ने ही मेरी बेटी को बहुत परेशान किया है। वहीं सिमी के बाकी रिश्तेदार तो यही सोच रहे थे कि हमें तो कुछ भी नहीं होने वाला, हम तो साफ साफ बच जाएंगे क्योंकि हम तो सिमी के रिश्तेदार हैं। वहीं सिमी का फादर तो अभी भी इमोशनल ड्रामा प्ले कर रहा था और कह रहा था कि मेरी बच्ची के साथ कितना बुरा हुआ। वहीं कछुआराज अभी भी अपनी बेगुनाही साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो पूरी तरह से इनोसेंट है, उसने कोई गलती नहीं की है, उसे फंसाया जा रहा है। वहीं ड्रैगन किंग को सारी सच्चाई पता चल गई थी क्योंकि सिमी और उसका बेटा दोनों ही होश में आ गया था और सिमी ने अपनी सारी बात उसे बता दी थी कि उसके साथ साथ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे इन लोगों ने उसे परेशान किया। वही कछुआराज अपनी बेगुनाही साबित कर चुका था कि वो पूरी तरह से बेकसूर है। वही राजगुरु तो माफी मांगता है और कहता है कि उसे माफ कर दो, उसे सच में सच्चाई नहीं बताती और सारा की सारा किया धरा सिमी के फादर का काम है क्योंकि उसी ने उसको खिलाफ भड़काया था कि तभी वहाँ पर सिमी की मदर भी होश में आ जाती है और अपने हस्बैंड को यूं मगरमच्छ के नकली आंसू बहाता देख उस पर गुस्सा करने लग जाती है और उसका सारा भंडा फोड़ देती है कि वो कितना घटिया आदमी है। वो उसे और उसकी बेटी को मारने की कोशिश कर रहा था और साथ में उसके पोते को भी, जो सुनकर तो गॉड मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि सच में ये कितना ज्यादा घटिया इंसान है जो इतने देर से यहाँ पर ड्रामा कर रहा था। और वो अपने सभी गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि जिसने उसकी डॉटर इन लोगों को परेशान करने की कोशिश की उन सभी को पनिश करे। वही सिमी का फादर तो अपने घुटनों के बल बैठकर सिमी से माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मुझे माफ कर दो, मेरी इतनी सी गलती पर तुम मुझे सजा कैसे दे सकती हो, मैं तुम्हारा फादर हूँ। लेकिन सिमी गुस्से से कहती है कि आप बहुत बुरे हैं, आपने मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की है। वहीं देवगुरु भी अपने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लग जाता है। वहीं गॉड मदर गुस्से से कहती है किसी को भी माफी नहीं मिलेगी, सबको पनिशमेंट मिलेगी और खासकर तुम्हें, तुम तो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे ना। वही सिमी का फादर तो अब अपनी वाइफ से माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि मुझे बचा लो प्लीज, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लेकिन सिमी की मदर गुस्से से कहती है कि तुम जैसे हस्बैंड होने से अच्छा है कि मेरा कोई हस्बैंड ही ना हो। वही
कछुआ राज बीच में से निकलते हुए कहता है मैं भी बेगुनाह हूँ। ये बोलकर वो खुश होने लग जाता है क्योंकि उसकी बेगुनाही तो पहले ही साबित हो चुकी थी और वो खुशी से पूरा समा नहीं रहा था कि तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग गुस्से से कहता है कि तुम भले ही बेगुनाह हो लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब कुछ रायता फैला है तो तुम्हारी भी इसमें बराबरी की जिम्मेदारी है, तो तुम्हें भी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन तभी सिम्मी ड्रैगन किंग को कहती है कि वो तो मेरी मदद करना चाह रहा था लेकिन उससे गलती हो गई, तो ड्रैगन किंग उसे माफ कर देता है सिम्मी के कहने के बाद और फिर वो अपनी मैजिकल पावर से सभी को वहाँ पर ले आता है जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी और फिर वो सिम्मी को नदी के पास लेकर आ जाता है जहाँ पर सभी गांव वालों ने उन सभी लड़कियों को ड्रैगन किंग की वाइफ बनाकर भेजा था। वो उन सभी लड़कियों को आजाद कर देता है और उनके घर भेज देता है जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ड्रैगन किंग को थैंक यू करने लगते हैं उन लड़कियों को वापस करने के लिए। वहीं सिम्मी ये देखकर काफी खुश हो जाती है और वहीं हम दो मछुआरों को देखते हैं जो कि दो कछुओं को टांग कर लेकर जा रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि देवगुरु और सिम्मी के फादर थे जिन्हें उनकी करने की सजा मिल गई थी। वहीं ड्रैगन किंग सिम्मी को अपने साथ उठाकर वापस हेवन में ले जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ मैरिज कर लेते हैं और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।